इसी के साथ साथ में हमारे संस्था के सभी टीचर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग करके जोरदार तालियां। ओके, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वेलनेस कोच कृष्ण कुमार जी के लिए भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। और आप तमाम सभी छात्रों का, सभी बच्चों का भी आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। और ये तकरीबन हम लोग 15-20 मिनट आज बातचीत करने वाले हैं हेल्थ को लेकर के। तो क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं? आप सब लोग तैयार हैं? क्या बात है, वेरी गुड। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और आज की दुनिया में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सक्सेस होने के लिए कर रहे हैं ना, लाइफ में बड़ा इंसान बनने के लिए कर रहे हैं, तो लाइफ में अगर सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले क्या चीज है? सबसे पहले जरूरी है एक्साइटमेंट। क्या जरूरी है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्साह, एक्साइटमेंट। और अगर आप किसी भी काम को अगर एक्साइटमेंट के साथ करते हैं तो आप उस काम में सक्सेस प्राप्त करते हैं। यस या नो? आपको यस नो में जवाब भी देना है। तो मुझे लगेगा मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं, तो यस नो में रिप्लाई करेंगे। yes, कोई बात समझ में आएगी तो ऐसे करेंगे, यस करेंगे। yes, नहीं समझ में आएगी तो नो। और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो गोल गोल मुंडी घुमाना, बोले समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार में लोगों को समझ में कम आता है। लेकिन आपको यह समझना है कि अगर आप एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करोगे, अगर आप खुश होकर पढ़ाई करोगे तो वो याद होगा कि नहीं होगा? आपको होगा ना। और पढ़ाई में आपका मन लगेगा, अच्छे नंबर से आपको आएंगे। ऐसे ही सक्सेस होने के लिए एक्साइटमेंट जरूरी है। और इसलिए कहते हैं कि जिस चेहरे पे उदासी और मायूसी श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे आज की दुनिया में मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। तो एक्साइटमेंट जरूरी है। तो अपने लिए जोरदार वाली क्लैपिंग करेंगे, सब लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। तो आप सभी का आज के छोटे से हेल्थ सेमिनार में स्वागत है। और मैं सुनील शर्मा, एज ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, पिछले 10 साल से कम्युनिटी के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और लोगों को अपनी सेहत को अच्छा बनाते हुए मैं आज लोगों की मदद कर रहा हूं। और लगभग अभी हमारे पास 7 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में हैं। तो हमारी कम्युनिटी के लिए भी जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं, जोरदार क्लैप कर सकते हैं। और मैं बेसिकली राजस्थान जयपुर से हूं और मुझे यहाँ पर वर्किंग करते हुए काफी टाइम हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे वेलनेस कोचेज की टीम है। और हमारा काम है कर भला तो हो भला। जो हमें सेहत की खुशियां इस कम्युनिटी ने दिया है, वही हम अपने समाज के लोगों के साथ बांटते हैं और समाज के लोगों को बताते हैं। तो आप देखोगे, आपकी फैमिलीज में भी आप देखेंगे, आपकी कम्युनिटी में, आपके परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, ढियानी में, आप हर जगह देखेंगे कि पहले से ज्यादा आज लोगों की सेहत खराब है। क्या आप ये बात मानते हैं क्या? मतलब आपको मालूम है पहले के जमाने में इतने लोग बीमार नहीं होते थे जितना आज के लोग बीमार होते हैं। आजकल लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। और ये कोरोना के टाइम पे भी आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी आज लोगों की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब छोटा मोटा मौसम का बदलाव भी आता है तो हम लोग सर्दी जुकाम बुखार के चपेट में आ जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। मतलब आज लोग पहले से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले के जमाने में बीपी, शुगर जैसी बीमारियां बहुत कम थी, लेकिन आज हर फैमिलीज में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में भी ये शुगर और थायराइड की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। तो पहले से आज हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है और बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों है? पहले के टाइम पे, हमारे मदर फादर, दादा दादी के टाइम पे ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पहले के लोग शुद्ध खाते थे और मेहनत ज्यादा करते थे। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जो खाते हैं हम शुद्ध भी नहीं खाते और हम लोग उतना मेहनत भी नहीं करते। पहले के लोग हाथ पैर से मेहनत करके काम करते थे, पैसा कमाते थे। और आज के लोग दिमाग से और अंगुलियों से काम करके पैसा बनाते हैं। मतलब पहले आदमी हार्ड वर्क करता था और आज स्मार्ट वर्क करता है। तो एक तो काम करने का तरीका बदल गया और दूसरा हमारा खाना पीना चेंज हो गया। इसलिए कहा जाता है कि सेहत अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर हम लोग 100% हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और 100% हम अच्छी सेहत चाहते हैं, हर कोई चाहता है अच्छी सेहत। आप लोग भी चाहते हैं कि हम और हमारे परिवार वाले स्वस्थ रहे, बीमारियों से दूर रहे, कभी डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े। हर कोई इंसान डॉक्टर फ्री लाइफ जीना चाहता है। और ये सेहत का फॉर्मूला बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बात सुनते हैं कि जो आदमी जितना मेहनत करेगा उतना ही सेहतमंद रहेगा और फिट रहेगा। ये से नो, यही सुनते हैं। लेकिन आपको समझना यह है कि आज की दुनिया में जो आयुर्वेद क्या कहता है और मेडिकल साइंस क्या कहती है, अगर इंसान सेहतमंद होना चाहता है तो 2 चीजों का सबसे बड़ा रोल है। और उसमें 80% रोल है हमारे खाने का। कितना परसेंट रोल है? 80%। और मात्र 20% रोल है फिजिकल एक्टिविटी का, एक्सरसाइज, वर्कआउट, दौड़, ये सब इसका कितना परसेंट रोल है?
मात्र 20%। लेकिन बाहर की दुनिया में लोग क्या करते हैं, इस 20% को 80% समझते हैं। मतलब लोग मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लेकिन खाने पीने पे कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। तो हमारी सेहत में सबसे बड़ा रोल हमारी डाइट का है, हमारे खाने का है, कि हम लोग क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना क्वांटिटी में खाते हैं। इसके ऊपर हम सब लोगों की सेहत निर्भर करती है। तो पहले के लोग तो शुद्ध खाते थे और मेहनत करते थे, और पहले का जो खाना था वो अलग था और आज का खाना अलग है। आप देखेंगे कुछ खाने में ऐसे आज की दुनिया में ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ रही है। जानना चाहते हैं? अभी से आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में इन चीजों को आत्मसात करोगे और समझोगे तो आप आने वाले टाइम पे आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ा रोल है सेहत को। आप देखोगे कि पहले के जमाने में किसान एक साल में एक फसल पैदा करते थे और आज किसान एक साल में 3-3, 4-4 फसलें पैदा करते हैं। और ये गलती किसान की नहीं है, क्योंकि पैदावार कम है और खाने वाले लोग ज्यादा हैं। अब पैदावार को बढ़ाने के लिए हम सब लोग ज्यादातर फार्मर फैमिली से, किसान फैमिली से हैं। पैदावार को बढ़ाने के लिए पहले हम खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे और आज हम यूरिया, डीएपी, जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी सेहत को बिगड़ने में सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है केमिकल और पेस्टिसाइड का बढ़ता हुआ उपयोग। और उससे आप और हम सब लोग कोई भी नहीं बच पाते, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसके साथ हम केमिकल और पेस्टिसाइड तो शरीर में जाता ही जाता है, क्योंकि पहले ही दिन से हम लोग जमीनों में वो डालते हैं। तो पहले के वनस्पति आज केमिकल और पेस्टिसाइड ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ रही है। और दूसरा कारण है, और वो आपको ज्यादा समझना जरूरी है, और वो है फास्ट फूड और जंक फूड, तली भुनी चीजों का इस्तेमाल। हमारे मदर फादर के टाइम पे कचौरी समोसा नहीं होते थे, वो ऐसे गांव में बोलते थे, बोले कांदो बाटी खाता और प्रभु का गुण गाता। मतलब प्याज और रोटी वो लोग खाते थे और पहले के लोग 100 साल तक भी अपने आप को जवान समझते थे और जिंदा भी रहते थे। और आज हम काजू बादाम, किशमिश, कचौरी, समोसा, नमकीन, बर्गर, पिज्जा भी खाते हैं, लेकिन फिर भी आदमी 50-60 साल के बाद घुटने पकड़ लेता है। तो आज लोग उम्र से जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। इसका दूसरा कारण क्या है? तली भुनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल। आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें अगर आपको कोई एप्पल खिलाए और इधर से आपको कचौरी खिलाए तो मन क्या करेगा खाने का? कचौरी। और अभी तो सर्दी में ज्यादा ही करेगा, है कि नहीं है? लेकिन ये तली भुनी चीजें जैसे जैसे मार्केट में बढ़ रही है, आप देखोगे कचौरी, समोसा, बर्गर, पिज्जा जितना ज्यादा बढ़ रहा है, मार्केट में अस्पतालों की संख्या भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब ये जितना फास्ट बनता है उतना ही फास्ट ये बीमारी भी क्रिएट करता है। तो फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा होने की वजह से भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है। और आज हर घर में फास्ट फूड, जंक फूड आता है। आप देखोगे कुछ टाइम पहले जो थोड़ा सी बड़े उम्र के बच्चे हैं, पहले बर्गर को जानते हैं आप लोग? हाँ, बर्गर को जानते हैं। बर्गर का साइज पहले इतना आता था, मतलब आप लोग ऐसे बर्गर को पकड़ के खाते थे, इतना साइज। और आजकल बर्गर को ऐसा पकड़ना पड़ता है दोनों हाथों से ऐसे। मतलब बर्गर को भी कंट्रोल करना अब आसान नहीं है। बर्गर का साइज बढ़ गया, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। मतलब जैसे बर्गर का साइज बढ़ रहा है वैसे इंसान का पेट का साइज भी बढ़ने लग गया। मोटापा और बीमारियां इस वजह से भी फैल रही है कि तली भुनी चीजों का आज हम लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और तीसरा दोस्तों, अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज हमारे घरों में चाय का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कोई भी घर में मेहमान आएगा सबसे पहले हम क्या पिलाएंगे? चाय। चाय नहीं पीते तो आंख नहीं खुलती, और चाय पीने के बाद ही आंख खुलती है आदमी की। थोड़ी भी थकान होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे घर वाले क्या करेंगे? चाय लेके आएंगे, चाय पिएंगे। जबकि चाय हिंदुस्तान में कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? मैं लेके आया था, है? अंग्रेज लेके आए थे, है ना? अब आजकल अंग्रेज चाय नहीं पीते। आप देखो अंग्रेज लोग बड़े स्मार्ट है, वो ब्लैक टी पीते हैं, काली चाय पीते हैं। लेकिन हम लोग और हमारे घर वाले, हम चीनी और दूध की घोट घोट के चाय और बेवड़ी में रख देते चूल्हे के पास ही, डोली भर के। ऐसा होता ना, बोले चलने दो बड़े बड़े सैंपल। तो ये जो चाय है, इसको आज की दुनिया में मीठा और धीमा जहर कहा गया है। इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, जबकि न्यूट्रिशन नहीं है। और ये चाय को आप अपने कपड़े के ऊपर डालते हो, कपड़े के जो हालात है वही हमारे अंदर फेफड़ों के हालात चाय से हो रहे हैं। तो चाय भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। और अगर और बात करें तो बीमारी का कारण है आपका मीठा। आप देखोगे पहले के जमाने में हमारे घरों में इतना मीठा नहीं आता था। या तो सर्दी के टाइम पे लड्डू बनते थे, या हलवा बनता था, या किसी के घर में शादी हो गई, किसी के पिताजी का प्रमोशन हो गया और किसी की बहन को बच्चा हो गया तो घर में मिठाई आती थी। आजकल हमारे घर में, आप जब भी घर पे जाते हो देखना, हमेशा हमारे घर में मिठाई का डब्बा रहता है। यस या नो? अच्छा, और दुकानें भी मिठाई की पहले से ज्यादा है कि नहीं आजकल मार्केट में? पहले तो मार्केट में इतनी दुकानें थी, आज तो मतलब हर गली की तीसरी दुकान पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मिष्ठान भंडार। और मिष्ठान तो छोटे शब्दों में दिखता है, लेकिन भंडार को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और ऐसे ही भंडारों पे जाने की वजह से
लोगों के भंडार बाहर आ जाते हैं। मिठाइयां भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत को बिगाड़ने में सबसे बड़े कारगर सिद्ध होती है। और अगर सबसे बड़ी बात करें तो एक और चैलेंज है, और वो आपको अभी से समझना है कि आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। क्योंकि कैलोरी इंटेक इज मोर एंड फिजिकल एक्टिविटीज लेस। हम लोग खाते ज्यादा है और मेहनत कम करते हैं। और दोस्तों, ये हर कोई आदमी जानता है, लेकिन मानता कोई भी नहीं मानता है। मतलब आज हम जो खा रहे हैं, अगर आदमी खाएगा ज्यादा और मेहनत कम करेगा तो क्या होगा? मोटापा आएगा। अगर हम लोग कम खाएंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे तो लोग दुबले पतले हो जाएंगे। तो क्या आज के जमाने में मोटापा बीमारी है? हाँ जी, बीमारी है। पहले के टाइम पे कोई मोटा होता था, उसको हम क्या बोलते थे? हमारे घर वाले क्या बोलते थे? बोले ये खाते पीते घर का है, ऐसे बोलते थे मोटे आदमी को। लेकिन आज ज्यादा मोटे आदमी को देखते हर कोई क्या बोलता है? ये बीमारी का घर है। क्योंकि मोटापा आज 140 प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। आज आप लोग तो ऐसी स्कूल में कि आप लोगों की सेहत फिर भी ठीक है, नहीं तो स्कूलों में भी आप देखोगे जब छुट्टी होती है ना, अगर 100 बच्चे स्कूल से निकलते हैं, 90 बच्चों का पेट बाहर मिलेगा आपको। ये फास्ट फूड और ये जंक फूड की वजह से। आप तो अभी हॉस्टल में है तो ये चीजें आपको ज्यादा, मतलब इन चीजों की तरफ नहीं है। आपको जो डाइट मिलता है वो एक हेल्दी डाइट मिलता है। मतलब इस प्रकार के फास्ट फूड जंक फूड से आप लोग दूर है। दूसरा सबसे बड़ा जो और कारण है वो क्या है कि हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि आज के खाने में दोस्तों पोषक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रिशन। हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं इसमें न्यूट्रिशन तो कम है और कैलोरी ज्यादा है। अब कैलोरी किसको बोलते हैं? जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, और ऐसे ही हम लोग ऊर्जा जो है, खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में नापते हैं। ऊर्जा को नापने की इकाई को हम कैलोरी कहते हैं। तो आज के खाने में कैलोरी तो है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि भारत के भोजन में 30 साल के पहले जैसी ताकत नहीं है। हमारे जमीनों में ही पोषक तत्व नहीं है, तो जमीनों के माध्यम से जो आज फसलें हम उगा रहे हैं, जो अनाज और दालें हम जो उगा रहे हैं, फ्रूट्स हम जो उगा रहे हैं, उसमें भी उतना न्यूट्रिशन नहीं है। हम लोग गाय भैंस का दूध पी रहे हैं, उसमें भी उतना कैल्शियम नहीं है जितना पहले था। क्योंकि जमीनों में ही जिंक और फास्फोरस नहीं है तो फसलों में भी ये न्यूट्रिशन नहीं है। और जब फसलों से हम चारा जो पैदा कर रहे हैं तो चारे में भी पोषक तत्व नहीं है, और चारे को गाय भैंस खा रही है तो उसके दूध में भी उतना कैल्शियम नहीं मिलेगा जितना पहले के जमाने में मिलता था। इसलिए कहते हैं पहले के जमाने में जो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट था, दालों में जो प्रोटीन था, पालक में जो आयरन था, वो आज के जमाने में पहले से कम है। और यह भी कहा गया है दोस्तों कि पहले के टाइम पे दाल की 1 कटोरी हम पीते थे और आज के जमाने में दाल की आप 30 कटोरी पी लो, बात बराबर है। 1 कटोरी और आज की 30 कटोरी बात बराबर है। तो जो दालें हम पी रहे हैं, अगर हम चाहें कि केवल दाल से प्रोटीन की पूर्ति हो तो वो संभव नहीं है। पालक जानते हैं आप लोग? पालक की सब्जी में, पालक जो हम खाते हैं, पालक में फाइबर होता है। लेकिन कहते हैं कि पालक की सब्जी की पहले के जमाने की 1 कटोरी खा लो और अभी के इस 2024 में आप 50 कटोरी पालक की सब्जी खा लो, बात बराबर है। उतना न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है। और एप्पल तो आप लोग जानते हैं, एप्पल को जानते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? सेब बोलते हैं इसको। अच्छा, अपने गांव में जिसके घर में सेब आती है उसको कैसा माना जाता है? बढ़िया मानते हैं? ऐसे बोलते हैं, अरे भाया इसके घर में तो सेब खाते हैं, ये सारे लोग सेब खाते हैं। मतलब सेब को पहले के जमाने से ही बढ़िया माना गया है। जैसे आम फलों का राजा है ना, वैसे ही सेब को भी एक तरह से राजा की जैसे माना गया है। बढ़िया लोगों कोई सेब खा रहा मतलब ये लोग पैसे वाले हैं, ऐसा समझा जाता है। तो पहले के जमाने में डॉक्टर एक डायलॉग बोलते थे कि 1 सेब रोज खाओ और डॉक्टर के पास कभी भी मत जाओ। लेकिन आजकल सेब में भी 65% आयरन कम हो गया है और इसलिए आजकल डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं? चाहे तुम रोजाना की 5 सेब खाओ लेकिन फिर भी मेरे पास आओ। मतलब सेब खा तो रहे हैं लेकिन उसमें भी वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है बीमारियां पैदा करने का। तो ऑल ओवर जितनी भी बीमारियां हमारे घर में, चाहे मोटापा, दुबलापन, बीपी, शुगर, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, पैरालिसिस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बच्चों की लंबाई कम होना, आपकी ग्रोथ कम होना, पढ़ाई में दिमाग कम लगना, आपकी याददाश्त कमजोर होना, इन सब में इन सारी चीजों का ही ये कारण है कि आज के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। अब आपको यह समझना है कि खाना और न्यूट्रिशन क्या है। आपके घर में कभी बाइक देखा आपने, मोटरसाइकिल या स्कूटी देखा आपने? हमारे मोटरसाइकिल और स्कूटी का खाना क्या होता है? पेट्रोल। और हमारा खाना है रोटी, सब्जी, चावल। लेकिन मोटरसाइकिल केवल पेट्रोल से जिंदगी भर अच्छे तरीके से चल सकती है क्या? उसको पेट्रोल के अलावा क्या चाहिए होता है?
उसको ऑयल चाहिए, उसको ग्रीस चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, वैसे ही हम केवल आज के इस जमाने में केवल रोटी सब्जी चावल खा के ही सेहतमंद नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर को 114 प्रकार के, कितने प्रकार के? 114 प्रकार के अलग अलग पोषक तत्व चाहिए। जैसे हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम, हमारी आंतों के लिए फाइबर, हमारे हार्ट के लिए ओमेगा 3 और हमारी मांसपेशियों के लिए प्रोटीन। ऐसे हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, और वो आज के खाने में उतनी मात्रा में नहीं है जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब ये न्यूट्रिशन हमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर मतलब एवरी सिंगल डे चाहिए, और ये नॉर्मल खाने में संभव नहीं है। अब हमारे घर में जो काम की चीजें हैं जो हमें घर में चाहिए, वो अगर घर में नहीं मिलती है तो हम बाजार से लाते कि नहीं लाते? लाते ना। वैसे ही जो न्यूट्रिशन हमारी जरूरत है वो खाने में नहीं है, तो हमें बाहर से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो पूरा घर स्वस्थ है, अगर हम सेहतमंद हैं तो हम अपने परिवार को अच्छी से दे सकते हैं। और जो डॉक्टरों के लगने वाली जो पैसे हैं, जब आदमी बीमार पड़ता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर। और डॉक्टर उसको क्या देता है? दवाई देता है कि आशीर्वाद देता है? दवाई देता है। अब दवाई का शाब्दिक अर्थ होता है दवाई, मतलब दवाइयां हमेशा बीमारियों को दबा सकती है लेकिन जड़ से कभी भी खत्म नहीं कर सकती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाकायदा आयुर्वेदा कहता है कि अगर इंसान का खाना गलत होगा तो दवाई भी कभी भी काम नहीं करेगी, और अगर हमारा खाना सही हो गया तो हमें जिंदगी में कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समस्या किससे पैदा हो रही है? खाने से। और समाधान भी किससे होगा? खाने से। आपने सुना होगा लोहा ही लोहे को काटता है। तो आज तक हम जो खाना खाते थे उसमें न्यूट्रिशन कम था और कैलोरी ज्यादा थी। अब हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो और न्यूट्रिशन हाई मात्रा में हो? और ऐसा खाना, ऐसा न्यूट्रिशन जो है, हमें भूखा नहीं रहना। हम जो खा रहे हो तो ऑलरेडी खाना ही है, लेकिन उसके साथ में हम अपने लाइफ में एक बेहतरीन न्यूट्रिशन को ऐड करके और एक अच्छी सेहत को जी सकते हैं, और डॉक्टर फ्री लाइफ जी सकते हैं, और आने वाली बीमारियों से हम सब लोग दूर रह सकते हैं, हमारा परिवार दूर रह सकता है। तो इसके लिए हमारी कम्युनिटी लोगों की मदद करती है एक सही सेहत देने में, और हमारी कम्युनिटी का नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जिसके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। यह दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, आप तो मोबाइल पे गूगल पे कभी सर्च करेंगे कि वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, पूरी दुनिया में नंबर 1 न्यूट्रिशन बनाने वाली कौन सी कंपनी है? एक ही नाम आएगा, हर्बल लाइफ कंपनी। वर्ल्ड्स नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेट को नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया प्रोग्राम कौन सी कंपनी का है? तो आएगा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। वर्ल्ड्स नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, खाने के बदले में स्मार्ट खाना कौन सी कंपनी बनाती है? तो भी नाम मिलेगा हर्बल लाइफ। और ये कम्युनिटी पिछले 43 सालों से हम लोग 96 कंट्रीज के लिए खाना बना रहे हैं, और ये खाना और हमारी कम्युनिटी 96 कंट्रीज की गवर्नमेंट, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री और वहां के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। इस खाने को बनाने वाले जो वैज्ञानिक है, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक है जिनकी MBBS की किताबें चलती है, और उनकी किताबों को पढ़ करके हम लोग डॉक्टर बनते हैं। मतलब डॉक्टरों को बनाने वाले डॉक्टर इस हर्बल लाइफ खाने को बनाने के लिए काम करते हैं, और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन इस खाने को लेते हैं। विराट कोहली को जानते हैं? विराट कोहली हमेशा हर्बल लाइफ शेक पीता है नाश्ते में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको भी जानते होंगे, सबसे दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी और फुटबॉल का सबसे दोस्तों महंगा प्लेयर है। उसके एक पैर के अंगूठे का इंश्योरेंस करोड़ों रुपए का है। हमारे पूरे फैमिली का इंश्योरेंस इतने का नहीं है। इतने महंगे महंगे खिलाड़ी इस दुनिया के सर्वोत्तम न्यूट्रिशन को और सर्वोत्तम खाने को इस्तेमाल करते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका दवाई से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरा, आपके खाना अलग है, लेकिन ये खाने के बदले में स्मार्ट खाना है। हम अपने घर की डाइट को लेते हुए अगर हम अपने नाश्ते को अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से ऐड कर ले तो हम लोग अच्छी लाइफ को जी सकते हैं, और डॉक्टर फ्री लाइफ को हम लोग जी सकते हैं। हमारी कम्युनिटी अलग अलग प्रकार की सेवाएं देती है, जिसमें आप ऐसा सोचेंगे आपको जरूरत हो सकती है, आपकी फैमिली में आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर या आपके कोई रिलेटिव, किसी को भी जरूरत है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, और उनको आप मोहन सोनी जी से मिलवा सकते हैं कि हमारे जो सर जी है ना, वो जानते हैं कि सेहत कैसे अच्छी होती है, तो आप इनसे इनको रूबरू करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारी कम्युनिटी अलग अलग सेवाएं देती है। नंबर 1 वेट लॉस प्रोग्राम। कोई भी साथी वेट लॉस करना चाहता है
तो एक महीने में 3 से 5 किलो वेट लॉस कर सकता है बिना भूखे रहे। दिन में 5 बार हेल्दी डाइट खाते हुए, घर का खाना खाते हुए वेट लॉस कर सकते हैं। और रिजल्ट नहीं आई तो पैसा वापस। डॉक्टर दवाई का पैसा वापस नहीं देता, बट यहां पर हमारी कम्युनिटी आपको मनी बैक गारंटी देती है, पैसा वापस। कोई भी वेट गेन करना चाहता है तो महीने का 1 से 3 किलो वेट गेन कर सकता है। तो वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, वजन को मेंटेन करने के लिए, तीनों के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन है। दूसरा, एनर्जी। आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, कई बार आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, थकान होती है, एनर्जी कम रहती है, तो हमारी कम्युनिटी के पास एनर्जी और फिटनेस के लिए भी न्यूट्रिशन है, जिसको हम एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक कहते हैं, जिसमें ले जैसे ग्रीन टी पीते हैं आप वैसे ही है, इसमें लेमन टी आता है, जिंजर टी आता है, सिनेमन आता है, इलायची आता है, पीच आता है और कश्मीरी कावा आता है। और जो वेट लॉस या फिटनेस, जिसको वेट लॉस नहीं करना लेकिन आप अगर फिट रहना चाहते हैं, तो भी हमारे पास एक न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला 1 शेक। जैसे आप मार्केट में तो पपीते का या आम का शेक पिया होगा, जूस पिया होगा, वैसे ही हमारे पास अलग अलग फ्लेवर है, मैंगो, चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, बनाना, रोज कीन। जो टेस्ट आपको अच्छा लगे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों के लिए भी हमारी कंपनी के पास एक न्यूट्रिशन है, जो बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए जरूरी है। आपकी हेल्थ, आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ, आपका दिमाग, आपकी याददाश्त, आपके पढ़ाई में अच्छा कंसंट्रेट आप कर पाएंगे। और वो कोई दवाई नहीं है, एक न्यूट्रिशन है जिसको कहते हैं डायनोशेक। जैसे हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा पीते हैं, उससे कई गुना बेहतर है, जो आपको अगले 5-6 दिन, 1 वीक में आपको रिजल्ट आना शुरू होता है। आपकी मेमोरी, आपकी यादाश्त अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका पढ़ाई में दिमाग अच्छा लगेगा, आपको एनर्जी मिलेगा। और वो 2 साल से ऊपर के कोई भी बच्चे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर में, जैसे आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाते हैं, वैसे ही दूध में सुबह शाम 1-1 चम्मच डाल के पीने का है। इसके अलावा डाइजेशन, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे है, आपके गार्जियंस में किसी को डाइजेशन का चैलेंज है, तो हमारे पास डाइजेशन का न्यूट्रिशन है। आपकी फैमिली में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड का चैलेंज हो, तो भी हमारे पास उसके लिए न्यूट्रिशन है फाइबर का, जो उसको कंट्रोल कर सकता है और अगले 90 दिन में डॉक्टरों की लग रही दवाइयों को परमानेंट आप बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हार्ट के लिए, जो हमारा दिल है वो हमेशा हेल्दी रहे, वो हमेशा अच्छे से काम करे, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए भी हमारी कम्युनिटी के पास ओमेगा 3 के नाम से न्यूट्रिशन है। और अभी जैसे सर्दी जुकाम आ रही है, वापस कोरोना आ रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, रोगों से लड़ने की शक्ति। तो हमारी कम्युनिटी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यून हेल्थ के नाम से न्यूट्रिशन बनाती है। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ, अगर आप अपनी ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं, तरोताजा रखना चाहते हैं, यादाश्त बेहतरीन रखना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी ब्रेन हेल्थ के नाम से भी न्यूट्रिशन बनाती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं आपके घर में, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपकी जितने फीमेल्स हैं, उन महिलाओं के लिए जिनको कई सारे चैलेंज होते हैं, कम उम्र में पीसीओडी, पीसीओएस और बहुत सारे, कोई भी महिलाओं से संबंधित अगर चैलेंज रहता है, तो हमारी कम्युनिटी वुमेन चॉइस के नाम से उनके लिए न्यूट्रिशन बनाती है। और जेंट्स लोगों में किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक कमजोरी रहती है, उसके लिए हमारे पास मेल फैक्टर के नाम से हमारी कंपनी न्यूट्रिशन बनाती है। हमारी आंखों के लिए, जैसे अभी छोटे छोटे आप में से कई बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपकी आंखें बढ़िया रहे, आपकी आई साइड वीक ना हो, या किसी को मोतियाबिंद, आंखों से कोई भी चैलेंज हो आंखों से संबंधित, क्योंकि आंखें हैं तो हम दुनिया को देख पाएंगे। तो अगर आप अपनी आंखों की सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी के पास ऑक्यूलर डिफेंस के नाम से एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, जिससे आप 2 साल से ऊपर के बच्चे कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और अपनी आप आई साइड बहुत ही जबरदस्त आपका रहेगा, कभी वीक ना होगा, और बेहतरीन तरीके से आपकी नेत्र ज्योति पहले से बढ़ जाती है। इसके अलावा स्किन के लिए, जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो उनके लिए भी हमारे पास वे प्रोटीन होता है स्पोर्ट्स वालों के लिए, और ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी ड्रिंक हमारे पास होता है। वर्कआउट करते वक्त भी आप उस एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास है वो है कि मल्टीविटामिन हमारे पास में, हमारी कम्युनिटी के पास एलोवेरा गवार पार्टी से बना हुआ हमारे पास है। और सबसे लास्ट एंड बेहतरीन प्रोडक्ट है स्किन के लिए। आपकी फैमिली में या आप लोग अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके मदर फादर, कोई भी ब्रदर सिस्टर, किसी को भी रिक्वायरमेंट हो, तो स्किन के लिए भी हमारे पास न्यूट्रिशन है। ऐसे हमारी कम्युनिटी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। हम जिसको भी ये न्यूट्रिशन देते हैं, हम उनका पहले एक जांच करते हैं नंगे पांव मशीन पे, और वो जांच करने के बाद, वो जांच 6 प्रकार की जांचें मशीन पे होती है, और वो जांचें हॉस्पिटल्स में चार्जेबल होती है, 1500-2000 चार्जेबल है। लेकिन हमारी कम्युनिटी के पास फ्री ऑफ कॉस्ट, आप क्लैपिंग कर सकते, कोई पैसा नहीं लगता, और हमारे कम्युनिटी के पास वो जांच एकदम फ्री मिलती है। तो अगर आपके, जब भी आप यहां से अपने घर पे जाते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा साथी हो
जो मोटापे से, दुबलेपन से या बीपी, शुगर, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, पैरालिसिस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या लंबाई कम होना बच्चों की, या कोई भी प्रकार की अगर कमजोरी है, तो आप अपने मदर फादर को मोहन सोनी जी के माध्यम से उनको मिला सकते हैं। इनके मोहन सोनी जी के ब्रदर जो है हमारे एक बेहतरीन वेलनेस कोच है शंकर जी, वो भी हमारे साथ इस कम्युनिटी में है और उन्होंने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। उनकी मदर ने इन्होंने अपना 20 किलो वजन कम किया हमारी इस कम्युनिटी से। आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और इनके जो बेटे हैं शंकर जी ने भी जबरदस्त वजन अपना कम किया हमारी कम्युनिटी में आकर के। तो अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग न्यूट्रिशन कंपनी है। आप लोग अपनी सेहत को अच्छा बनाते हुए अपने परिवार के लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी आप इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो सेहत है तो सब कुछ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। अगर सेहत ही नहीं है तो हम पैसे का आनंद लाइफ में कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए सेहत जरूरी है और सेहत को आप हमेशा ध्यान रखिए। खाने पीने में ध्यान रखिए। आप जो खाना खाते हैं घर वाला, उसमें भी रोटी चावल कम और दाल सब्जी और सैलेड आपको ज्यादा खाना चाहिए, लिक्विड आपको ज्यादा लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो आप सब लोग अपनी सेहत के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। और जो बच्चों का प्रोडक्ट है डायनोशेक, वो तो हर बच्चा आप में से इस्तेमाल कर सकता है दूध में सुबह शाम। आप देखना 1 महीने के अंदर ही आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और उसका एक और रिजल्ट है, जो कई बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी बिस्तरों में मतलब पेशाब करते हैं, बाथरूम कर देते हैं, उनके लिए भी रामबाण है। आपकी लंबाई जबरदस्त हो जाएगी, आपका दिमाग जबरदस्त चलेगा, आपकी हेल्थ जबरदस्त हो, बच्चों के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो अपनी फैमिली को बताइएगा और आप भी इसके बारे में जरूर फोकस कर सकते हैं। और मोहन सोनी सर से आप जरूर इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अपने घर जब भी आप जाओगे अपने फैमिली वालों को जरूर बताना कि एक वेलनेस कोच आए थे और उन्होंने बताया था, और हमारे जो संस्थापक है उनके ब्रदर ने, उनकी मम्मी ने भी अच्छा रिजल्ट लिया है। तो आप उनको बताएंगे और इनका जरूर आप रेफरल दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।